राम राम सा, जय माता जी की। मैं रानी रंगीली आपकी चाहती। और जो अभी मैटर हुआ था अपना आरडीसी वाला, आरडीसी जो दुर्गा लाल जी ने जो गाने की स्ट्राइक दे दी थी, सॉन्ग बंद हो गया था जानू दगाबाज। तो आप लोगों ने सभी ने मुझे सपोर्ट किया और वो सॉन्ग वापस उन्होंने स्ट्राइक हटा दी और सॉन्ग बढ़िया चल रहा है। ठीक है ना। पता नहीं मेरे पीछे तो ये लोग क्यों पड़े हुए, एक दुश्मन खत्म होता है दूसरा खड़ा हो जाता है। अभी मेरे सॉन्ग, पहले जो सॉन्ग गौरबंद पे मेरे रिलीज होते थे, जैसे सभी सॉन्ग मेरे बहुत सारे सॉन्ग गौरबंद पे रिलीज हुए। ठीक है ना। इन चैनल वालों ने मुझे बर्बाद तो कर दिया, मुझे पूरा लूट लिया। मेरे गानों के पैसे तक वापस खड़ा नहीं होता है। जो पैसा मैं उन पे लगाती हूँ वो भी खड़ा नहीं होता है। वो पैसा भी मेरा खड़ा नहीं होता। अब गौरबंद वाला कोई नया ही चैनल खोल दिया। क्या नाम है चैनल का उसका? राजस्थानी वीडियो म्यूजिक। वो गौरबंद वाले ने नया चैनल खोला जो उस पर लिख लिख के डाल रहा है पुराने गाने जो 2014 के सॉन्ग है, उन सॉन्ग को लिख लिख के डाल रहा है कि रानी रंगीली के न्यू सॉन्ग 2020, रानी रंगीली के न्यू सॉन्ग 2020। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्यों पब्लिक को गुमराह कर रहे हो? उस पर गलत गलत कमेंट आ रहे हैं, क्यों पब्लिक को आप गुमराह कर रहे हो? मैं जब इन लोगों को फोन करती हूँ तो ये लोग मेरा फोन नहीं उठाते, मुझे बोलते हैं कि फोन नहीं है, फोन यहाँ नहीं है, सोनू जी बाहर गए हुए। और चेतक वाले के साथ मैंने क्या बुरा किया है? गोपाल जी ने उनका नाम इतना अच्छा बढ़ाया है, गोपाल जी ने बहुत सारे सॉन्ग दिए उन पे, उनकी कंपनी का नाम रोशन किया है। मैंने बहुत सारे सॉन्ग दिए चेतक वाले को। जो वीर भांजी का लड़का, वीर भांजी तो शांत हो गए, वीर भांजी का लड़का है संजय अभी सॉन्ग डालता है पुराने सॉन्ग। मुझे क्या दिया इन लोगों ने? क्या दिया मुझे? चेतक वाले ने क्या दिया मुझे? गौरबंद वाले ने मुझे पूरा बर्बाद तो कर दिया इन लोगों ने। कोई पैसा नहीं दिया मुझे, कोई चैनल वाले ने। हाँ, क्या करा मैंने इनके साथ? मैंने तो अच्छा ही किया ना, इनकी कंपनी का नाम बढ़ाया, इनको इनके नाम रोशन किया है मैंने। उसका मुझे क्या मिला? कुछ भी नहीं। रानी तो है चाहिए, अभी भी वही है रानी, तो कुछ नहीं है रानी के पास। तो नया लोग है चेतक वाला, बहुत सारे पैसे हो गए चेतल वाले के पास, बहुत सारे पैसे हो गए गौरबंद वाले के पास। दिल्ली में ऑफिस बना लिए, दिल्ली में बिल्डिंगें बना लिए। रानी ने क्या बनाया? रानी के पास तो कुछ भी नहीं है। हाँ, ये रानी महल बन रहा है जो रानी का प्रोग्राम का पैसा है। यूट्यूब से क्या कमाया मैंने? क्या दिया मुझे? क्या बेनिफिट है? फिर भी मैंने सॉन्ग दिया इन लोगों को। तो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं ये लोग? क्यों मेरा नाम गलत यूज कर रहे हो आप? जो सॉन्ग 2014 के, तो आप सोनू जी और संजय जी जो चेतक के मालिक है, और सोनू जी जो गौरबंद म्यूजिक के मालिक है, उनसे मैं निवेदन कर रही हूँ कि आप जो सॉन्ग 2014 है, जो सॉन्ग 2014 के है पुराने सॉन्ग, उसको आप 2015 के, 2014 के, 2016 के जो सॉन्ग है वो आप अभी डाल रहे हो नए नए चैनल खोल के कि रानी रंगीली का 2020 के लेटेस्ट सॉन्ग। तो उससे आप पब्लिक को क्यों गुमराह कर रहे हो यार? आप क्यों कर रहे हो ऐसे? जब मैंने खुद का चैनल खोल दिया रानी रंगीली म्यूजिक, जो मेरा पर्सनल चैनल है, उसमें जो मैंने गाने अपलोड किए हैं, एक महीने में उसमें कितने मिलियन है? 5-6 मिलियन कोई सॉन्ग है, उसका पेमेंट बना है मेरे पास 1.5 लाख रुपया। गवर्नमेंट पे मैंने 5 लाख गाने दिए जिनका 1 रुपया मेरे पास नहीं आता था। वो पैसा कहाँ गया? 100 मिलियन मेरे सॉन्ग पड़े, 50 मिलियन। कोई सॉन्ग मेरा नॉर्मल से नॉर्मल सॉन्ग 50 मिलियन से कम नहीं है। तो उसका पैसा कहाँ गया? किसको दिया गौरबंद वाले ने? जब मैंने तुम लोगों के लिए इतना किया, तुम्हारे चैनल आज 20-20 करोड़ 30-30 करोड़ पब्लिक जुड़ी हुई है आप लोगों के चैनलों से। क्यों मैंने गलत कर दिया? हाँ, आपका चैनल मैंने मार्केट में पॉपुलर करके गलत कर दिया क्या? क्या गलत किया मैंने आप लोगों के साथ? जो आप पुराने 2014 के सॉन्ग आप 2020 के लिख लिख के डाल रहे हो, क्यों? क्यों मुझे बार बार आप ऑनलाइन आने के लिए मजबूर करते हैं? सोनू जी और दुर्गा लाल जी और ये वीर भांजी का लड़का संजय जी जो चेतक का मालिक है, क्यों कर रहे हो आप ऐसे? क्या चाहते हो आप सब? नहीं, वीर भांजी का लड़का संजय मेरा फोन नहीं उठाता। चेतक वालों को फोन करती हूँ, भैया आप जो गाने पुराने हैं उनको वही लिख के डालो कि 2014 का रानी रंगीली का सुपर हिट सॉन्ग, आप वो लिख के डालो। आप ऐसे मत डालो लिख के कि रानी रंगीली का 2020 का लेटेस्ट सॉन्ग। वो कहां से लेटेस्ट हो गया? 15 साल पहले का सॉन्ग आप लेटेस्ट लिख के डाल रहे हो। उससे मेरा मार्केट तो डाउन हो रहा है ना। जब आज मैं मेरा चैनल, सब चैनल वालों ने मुझे लूटा, बर्बाद किया, मेरे पैसे खाए। आरडीसी वाला भी चोर है, गौरबंद वाला भी चोर है, और सोनू जी
जो चेतक का मालिक है वो संजय, वो भी चोर है। सबने मेरा पैसा खाया, किसी ने मुझे पैसा नहीं दिया है, किसी ने भी। वरना आज मेरे पास भी बड़ी बड़ी कंपनी होती, सब कुछ होता है, कुछ नहीं है मेरे पास। आप लोगों ने सब लूट लिया मेरा। आप क्यों ऐसा कर रहे हो यार किसी के साथ? क्यों मुझे परेशान कर रहे हो यार? मैंने क्या बिगाड़ा है आप लोगों का? क्या गलती की है मैंने? देखो, मैं आप सभी को समझा रही हूं, इन लोगों ने मुझे इतना परेशान कर दिया, इतना धाप गई हूं मैं कि मरने के अलावा, रोने के अलावा मेरे पास कुछ बच्चा ही नहीं है। बस आज ये आप राजस्थान की जनता सभी जानती है, आप सभी जानते हो कि राजस्थान की इंडस्ट्री बिल्कुल खत्म हो गई थी जब मैं आई हूं। मेरा फर्स्ट सॉन्ग रिलीज हुआ था पीली लुगड़ी, जिसने धूम मचा दी थी, जो चेतक में रिलीज हुआ। उसके बाद में मेरा सॉन्ग रिलीज हुआ नाग लपेटा, जो कम से कम 20 लाख डीवीडी, 25 लाख डीवीडी बिकी है, जिन्होंने मुझे 1 रुपया नहीं दिया उसका। आप भी जानते हैं, बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि हम आपको बचपन से देख रहे हैं, कितने साल हो गए मुझे इस लाइन में, क्या कमाया है मैंने? कुछ भी नहीं कमाया है। चेतक वालों को 5 लाख सॉन्ग दिए मैंने, संजय जी को जो चेतक का मालिक है। मेरे पास तो 1 रुपया भी नहीं, मुझे 1 रुपया भी नहीं दिया इन लोगों ने, क्यों? मुझे नॉलेज नहीं था इस मार्केट का। इन लोगों ने लिए मेरे से गाने, में देती गई, नाम के लिए देती गई। वो बात गई। उसके बाद मेरे गाने गवर्नमेंट पे रिलीज होते थे ऑनलाइन, जा जाके जब 5 लाख फॉलोवर थे गवर्नमेंट के। आज कितने फॉलोवर है गवर्नमेंट के? 5 मिलियन फॉलोवर है आज गवर्नमेंट के, उससे भी ज्यादा है। किसकी वजह से? सिर्फ मेरी बदौलत। मैं ऑनलाइन जा जाके ऐड करती थी। आज मेरा नॉर्मल से नॉर्मल सॉन्ग 100 मिलियन, 50 मिलियन से कोई सॉन्ग मेरा कम नहीं है राजस्थान में। फिर भी उसका पैसा मुझे नहीं मिला है। क्यों? फिर मैंने गवर्नमेंट को भी छोड़ दिया। फिर मेरा एग्रीमेंट था उससे, आरडीसी वाले से, उसने भी, चोर ने मेरे साथ ऐसा ही किया है, कोई पैसा नहीं दिया मुझे। फिर मैंने उससे भी एग्रीमेंट तोड़ दिया है। फिर मैंने मेरा चैनल खोला है रानी रंगीली म्यूजिक, जिस पे मेरे सॉन्ग रिलीज हो रहे हैं। अब मैं इसमें सॉन्ग रिलीज कर रही हूँ, मेरे अच्छे सॉन्ग चल रहे हैं, तो ये लोग वही पुराने सॉन्ग और लिख के डाल रहे हैं। रानी रंगीली का 2020 लेटेस्ट सॉन्ग, जो 2014, 2015, 2016 के सॉन्ग है, वो लिख के डाल रहे हैं। चेतक वाला और गोरबंद वाला ये लिख के डाल रहे हैं कि रानी रंगीली के 2020 लेटेस्ट सॉन्ग। क्यों मेरा नाम खराब कर रहे हो? क्यों नहीं लिखते हो रानी रंगीली का सुपर हिट सॉन्ग 2015 का? ऐसे क्यों नहीं लिखते हो? क्या बिगाड़ा मैंने? आप किस चीज का पैसा दे रहे हो? क्या मुझे फोन करती हूं तो आप लोग उठाते नहीं हो? हाँ, मत करो यार ऐसा प्लीज। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मैं आपसे हाथ जोड़ के मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, जो लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं, आप ऐसे मत करो आप ऐसे। क्यों मुझे मजबूर करते हो ऑनलाइन आके रोने का? क्यों मेरा फोन नहीं अटेंड नहीं करते? और संजय जी, मैंने आपका क्या बिगाड़ा? आपके चेतक को तो मैंने आसमान पे ही पहुंचाया, चेतक कंपनी को तो। आपकी कंपनी बिल्कुल खत्म हो गई थी, चैलेंज के साथ कहती है रानी, खत्म हो गई थी आपकी कंपनी। गोपाल जी ने और मैंने मिलकर आपके कंपनी का नाम आसमान पे पहुंचाया है। तो क्या गलत कर दिया यार? कौन सी कीमत दी आपने मुझे और गोपाल जी को? कौन सी कीमत दी आपने उन गानों की? कुछ भी नहीं दिया। फिर भी मेरी इंसान, और मैं चाहूं तो 2-3 करोड़ का दावा ठोक सकती हूँ आपकी कंपनियों पे, पर मैं ऐसा नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं आपकी जितनी गिरी हुई नहीं हूं। जुबान मायने रहती है। मत करो यार ऐसा। मैं सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ, जो सॉन्ग, इस चैनल का नाम क्या है? राजस्थानी वीडियो म्यूजिक, और जो चेतक कंपनी है, गवर्नमेंट म्यूजिक है, इन पे जो सॉन्ग आ रहे हैं मेरे 2014 के, कोई सॉन्ग 2015 का, ये पुराने सॉन्ग को नया लिख के डालते हैं कि रानी रंगीली का न्यू सॉन्ग 2020, ऐसे ये गलत लिख के डालते हैं। आप उन पे ना तो आप कमेंट करो कुछ गलत, क्योंकि ये सॉन्ग मेरा अभी के नहीं है, पुराने सॉन्ग है। अभी इंडस्ट्री बहुत चेंज हो गई है, बहुत डेवलप हो गई है, बहुत सारा बदलाव आ गया है सॉन्ग में। मेरा जो लेटेस्ट सॉन्ग है, वो सभी सॉन्ग सुराना फिल्म स्टूडियो यूट्यूब चैनल पे, और मेरा खुद का चैनल है रानी रंगीली म्यूजिक, उसी पे रिलीज होते हैं मेरे नए सॉन्ग। उसके अलावा मेरे सॉन्ग कहीं भी रिलीज नहीं होते हैं। मैं सभी से निवेदन करती हूँ,
थक गया हूँ मैं इन लोगों से लड़ लड़ के। इनको मैं बहुत समझाता हूँ यार ऐसे। मैंने सोनू जी को फ़ोन किया, सोनू जी ने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। फिर मैंने कालू जी को फ़ोन किया, कालू जी ने मेरी सोनू जी से बात करवाई। मैंने सोनू जी को बोला, सोनू जी जो सॉन्ग 2014 के वो सॉन्ग आप 2020 लिख के मत डालो, पब्लिक को गुमराह मत करो, क्योंकि मेरे चैनल पे लेटेस्ट सॉन्ग रिलीज हो रहे हैं। तो 2020 का मेरा सॉन्ग कौन देखेगा जब आप पुराने सॉन्ग डाल रहे हो, ठीक है ना। उससे पब्लिक गुमराह हो रही है। आप यूं ही लिखो उस पर रानी रंगीली का 2014 सॉन्ग सुपर हिट सॉन्ग ऐसे लिख के आप डाल दो। आप गलत मत लिखो, गलत लिखो। वो मेरे को बोले मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, मेरे सॉन्ग है, मुझे दे दिया आपने, मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। क्यों? पर आप अभी ऐसे लिख लिख के डालोगे तो मैं कहाँ जाऊंगी, मैं क्या कहूंगी, मैं क्या करूंगी। सोनू जी आपके घर में एक बीबी और एक बच्चा है, मेरे पीछे 15 जने हैं, 15 जने परिवार पालती हूं मैं। कोई आलतू फालतू लड़की नहीं हूं मैं, एक बाप की जिम्मेदारी निभाती हूं मैं। और संजय जी जो चेतक के मालिक है, आपका बहुत बड़ा, क्यों व्यवहार खराब कर रहे हो? इतना बढ़िया व्यवहार है अपना, इतने अच्छे अच्छे मैंने गाने दिए चेतक में, गौरबंद में, तो आप ऐसा क्यों कर रहे हो यार? आप सॉन्ग डालो, मैं मना नहीं कर रही हूँ, पर कम से कम उस पर कुछ उल्टा तो मत लिखो। जो सॉन्ग 2014, 2015, 2020 के 2016 के, उसको आप कम से कम 2020 करके तो मत डालो। इतनी तो मेरे पर रेम करो। तुम लोगों ने मुझे क्या दिया? तुम लोगों ने सब कुछ तो लूट लिया है मेरा। हाँ, अब मेरा चैनल जब मैं खोल के बैठी हूँ तो तुमको वो भी हजम नहीं हो रहा है। मत करो ऐसे, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हूँ सोनू जी, जो सॉन्ग आपने डाल दिए, रिलीज कर दिए, ठीक है, आगे से ध्यान रखना, आगे से ध्यान रखना। आप तुम लोगों ने खूब खा लिया, दिल्ली में बिल्डिंगें बना दी, बड़े बड़े ऑफिस खोल दिए। क्या सोचते हो तुम लोग? हाँ, मेरा खून चल रहा है। आप क्या सोचते हो सोनू जी कि ये पैसा आपका है? और आरडीसी वाला क्या सोचता है, पैसा आरडीसी वाले का नहीं है? मेहनत कौन करता है? गाने मैं लिखती हूँ, बेचारे गाने कलाकार लिखते हैं, कलाकार उनको गाते हैं, बेचारे कहाँ से पैसे इकट्ठे करके लाते हैं, फिर वो गाने रिकॉर्ड करते हैं, स्टूडियो में उनको गाते हैं, शूटिंगें करते हैं कि सर ये लो हमारा सॉन्ग चढ़ो, हमारे भी 2 पैसे आएंगे। क्या आएंगे? सॉन्ग 100 मिलियन पहुंच गए तो पैसे कितना आते हैं पता है आपको? यूट्यूब से 8 से 9 लाख रुपए आते। मुझे कितने पैसे दिए इन लोगों ने पता है आपको? लीलन सिंगारे के कभी 30,000, कभी 40,000, कभी 50,000, कभी 60,000, कभी 70,000, लास्ट 1 लाख। 9 लाख रुपए कहाँ गए? पर मंथ जो 9 लाख 10 लाख रुपए आते थे वो कहाँ गए? सब इनके भरण में भर दिए। स्टूडियो ले लिया भाई साहब ने, बड़े बड़े ऑफिस बना दिए साहब ने, सब कुछ कर दिया इन लोगों ने। मुझे क्या दिया? सब कलाकार, मैं सबकी कह रही हूं, आज आरडीसी वाले पे सॉन्ग चढ़ते हैं, राजस्थान के सभी कलाकार हो गए, क्या वो आज भी गरीब है? सब कुछ नहीं है उनके पास, यहां तक कि उनके पास गाने बनाने के लिए भी पैसे नहीं बेचारों के पास, क्योंकि ये चैनल वाले जो चोर है ना, ये कभी ईमानदारी नहीं कर सकते। इसलिए बेचारों ने, छोटे मोटे सिंगर जितने ही है राजस्थान के कलाकार, बेचारों ने खुद के चैनल खोल खोल कर बैठ गए। क्यों खोले खुद के चैनल? का नो पता ही, क्योंकि ये लोग पैसा नहीं देते। मैं गौरबंद पे गाने देती थी, लाखों गाने दिए मैंने गौरबंद पे, हिट से हिट, 5 लाख गाने कम से कम। कोई 100 मिलियन है, कोई 500 मिलियन है, कोई 400 मिलियन है, कोई 50 मिलियन है, मेरे सब सॉन्ग गौरबंद के ऊपर। उसका मुझे क्या मिला? मेरे पास तो कम से कम पर मंथ 1 करोड़ रुपया आना चाहिए यूट्यूब से, गौरबंद वाले से। तो वो पैसा कहाँ है? क्यों नहीं दिलाया मुझे? क्यों? कॉपीराइट क्लेम का पैसा खा जाते हैं, 1 रुपया नहीं देते हमको। यहां तक के गाने शूट करने के लिए भी पेमेंट हमारे पास खड़ा नहीं हो पाता है। क्यों करते ये लोग ऐसा हमारे साथ? आज तक मैंने आपको ऑनलाइन आके कुछ भी नहीं बोला है, कुछ भी। मेरे साथ जो बीती मैंने खुद में सहन की, मुझे पता है ये चीजें पब्लिक में उछालने से कोई मतलब नहीं है। पर जो मैं बहुत दुखी हो गई हूँ, इतनी दुखी हो गई हूँ, इतनी दुखी हो गई हूँ, इतनी दुखी हो गई कि मेरे परिवार का मेंटेनेंस भी मेरे से नहीं हो पा रहा है। क्यों? मैं पूरा
आप जानते हैं कि मेरे कितने सॉन्ग रिलीज होते हैं। ये तो प्रोग्राम है, चलो प्रोग्राम से हमारे घर चलते हैं, हम लोग प्रोग्राम करते हैं तो उससे हमारा पैसा खड़ा हो जाता है, ठीक है ना। दूसरी, कितने सॉन्ग रिलीज होते हैं हमारे, उन सॉन्ग पे जो हमारा पैसा जाता है वो पैसा हमारे पास वापस नहीं आता है। क्यों क्यों करते ये चैनल वाले ऐसे? और लेडी जो हम सॉन्ग चढ़ाते हैं वो और लेडी जिसका चैनल होता है उसको 50% देते। मान लो मेरे सभी गाने के मान लो 50 लाख रुपए आते हैं तो 25 लाख उसके फ्री पॉकेट के, ना उसने लिखा है, ना उसने गाया है, ना उसने म्यूजिक दिया है, फिर भी 50% उसको जाता है 25 लाख रुपए। फिर भी ये लोग हमको पूरा पेमेंट नहीं देते। अब बताओ आप क्या करना चाहिए इन लोगों का मुझे? हाँ, क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए मुझे? चेतक वाले का क्या करना चाहिए मुझे? गोरबंद वाले का क्या करना चाहिए मुझे? आरटीसी वाले का बताओ आप। कभी आपने मुझे रोते हुए देखा है? कभी मैं ऑनलाइन आके आपसे ऐसी बात शेयर की है? मुझे खुद को शर्म आती है। आज मुझे इन लोगों ने इतना मजबूर कर दिया कि मुझे रोने में भी शर्म नहीं आ रही है। मुझे भी पता है पूरी जनता, पूरे राजस्थान, पूरी भारत की जनता मुझे देख रही है कि रानी रंगीली क्यों रो रही है, क्योंकि रानी रंगीली के साथ बीत रही है, ये लोग बिता रहे हैं, मैं रो रही हूं। पूरी राजस्थान की जनता से मेरा निवेदन है, बस मुझे आप सपोर्ट करो। इन लोगों ने मुझे बहुत परेशान कर लिया है। मैंने गोरबंद वाले के नंबर भी डाले, जो उसका चैनल है, मैंने सबके नंबर डाले। और मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ सोनू जी आपसे, गोरबंद वाले अपना बहुत अच्छा व्यवहार है, मेरे पैसे खाए तुम लोगों ने, मरो खा जाओ, तुम खुश रहो, मैं और कमा लूंगी। राजस्थान की जनता मेरे साथ में, जब तक जनता मेरे साथ में, जब तक मैं नहीं मरूंगी, नहीं खत्म होंगी। पर आप गलत लिख के मत डालो। जो सॉन्ग 2014 का है उसको 2014 लिख के ही डालो, 2020 मत करो उसको, ये मेरा निवेदन है। जो आपने डाल दिए वो ठीक है। आज से, अभी से, आप आगे से, ये मैं चेतक वालों को भी वार्निंग दे रही हूं, संजय तेरे को दे रही हूं ये वार्निंग में, ठीक है ना। बहुत धपा लिया तुम लोगों ने, बहुत परेशान कर लिया मुझे, सर से ऊपर पानी निकल गया है मेरे। संजय मैं तेरे लिए भी ये वार्निंग दे रही हूं, सोनू जी आपको भी कह रही हूं, और जितने चैनल जो आरडीसी वाला है उसको भी कह रही हूं, मत खा कलाकारों के पैसे, दे बेचारों को जो पेमेंट तेरे सॉन्ग चढ़ते। क्यों करते हो तुम लोग ऐसे किसी का? 50% खाते हो फिर भी तुम्हारा पेट नहीं भरता है। आप खैर जो जिसके साथ जो कर रहे हो बढ़िया है। बेचारे जो गरीब कलाकार है वो अपने खुद के चैनल खोल खोल के बैठे हैं। क्यों? कि पहले बड़े चैनलों के लाले में लगे थे, इन्होंने सब पैसा खा गए ये लोग, इनका पैसा दिया नहीं, ठीक है ना। आज लोग मुझे बोलते हैं रानी जी आपके तो यूट्यूब से कम 20-30 लाख रुपए आते होंगे। रानी जी के पास तो 1 रुपया नहीं आता यूट्यूब का। रानी जी तो पूरा प्रोग्राम का पैसा भी इन गानों में डालती है। रानी जी के पास कहाँ पैसा है? क्योंकि रानी जी के पैसे तो वो पहले ही खा जाते। रानी जी को तो पढ़ी लिखी मैं हूं नहीं, नॉलेज मुझे है नहीं यूट्यूब का, तो पैसे तो वो पहले ही खा जाते। हाँ, आते हैं 9 लाख और बताते हैं रानी जी इस मंथ आपका 50,000 पेमेंट आया है, रिपोर्ट एडिट करके भेज देते कि ये लो रिपोर्ट, ये रिपोर्ट भेज दी है आपने। क्यों व्हाइट स्टूडियो की वो रिपोर्ट दिखाते हैं मुझे? ये नहीं दिखाते। 10 बार दिल्ली गई हूं मैं, 10 बार दिल्ली गई हूं, मेरा टिकट पूरा काम छोड़ के 10 बार दिल्ली गई हूं। मैंने बोला व्हाइट स्टूडियो की लिस्ट खोल के दिखाओ मुझे कितना रेवेन्यू बनाया लीलन सिंगर का, पर इन लोगों ने मुझे नहीं बताया। क्यों? मैं पढ़ी लिखी नहीं हूं, मुझे इतना नॉलेज ही नहीं, पर अब नॉलेज है मुझे। क्यों? अब मैंने खुद का चैनल खोला है, खुद का चैनल। आज मेरे चैनल पे 1.5 लाख रुपया बना है, सिर्फ मात्र 5 मिलियन है मेरे, वो सब गानों के मिला के जो मेरे नए गाने, वो भी 8, 9, 10 गाने होंगे ज्यादा से ज्यादा। 5 मिलियन व्यूवर्स है मेरे नए वाले चैनल पे, उसका 1.5 लाख रुपया बना है। क्यों बन गया? तो गोरबंद में मेरे कम से कम 1 करोड़ रुपया बनना चाहिए। तो 2000 मिलियन व्यूवर्स सॉन्ग पड़े मेरे, सब सॉन्ग, तो उसका पैसा कितना बनना चाहिए? 1 करोड़ 2 करोड़, तो वो पैसा कहाँ है? फिर भी मैंने छोड़ दिया, मेरे से लड़ाई नहीं होती, क्योंकि आज मेरा नाम है। अगर मैं जगह जगह लड़ाई करती फिरूंगी तो मेरी कोई इज्जत नहीं रहेगी। पर मुझे इन लोगों ने बहुत परेशान, मजबूर कर दिया है। और आप सोनू जी आप फोन मत करो मेरे, आप फोन मत करो सोनू जी, मैं ऑनलाइन हूं, मैं बाद में बात करूंगी आपसे, आप फोन मत करो। समझा रही थी ना प्यार से,
रिक्वेस्ट कर रही थी। आप यही तो चाहते हो कि मैं माथे फोड़ फोड़ के रहूं, मैं मर जाऊं। यही तो आप चाहते हो मैं इतनी रोऊं, इतनी परेशान हूं कि मैं डिस्टर्ब हो जाऊं, मैं गाने नहीं बनाऊं, मैं पागल हो जाऊं। आप यही तो चाहते हो। आप क्यों कॉल कर रहे हो? काट दो। और संजय जी, आप तो मान हो चेतक के, आप तो वो दिल्ली के महाराजा हो, आप तो दिल्ली के राजा हो। आप फोन कैसे उठा ले? आप फोन थोड़ी ना उठाते हो। मेरा एग्रीमेंट नहीं है आपके साथ। मैं चाहूं जब आपसे पैसा उठा सकती हूँ, पर मैं ऐसा नहीं करूंगी। क्यों? मेरे गुरुजी थे गोपाल जी, उन्होंने मुझे ऐसे संस्कार नहीं दिए आप जितने गिरे हुए, क्योंकि उन्होंने जुबान से आपको गाने दिए थे, उसी जुबान पर रानी कई में उतरी हुई है। क्योंकि आज मैं आप पे क्लेम ठोक के आपका पैसा ले लूंगी ना, तो उनको कभी ऊपर वो बैठे बैठे ऊपर भगवान के पास पछतावा करेंगे कि रानी या मेरी जुबान दे रखी थी, आप ऐसा क्यों कर रही हो। इसलिए मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं। संजय जी, जो आप चेतक के मालिक हो, मैं हाथ जोड़ के आपकी छोटी बहन आपसे रिक्वेस्ट कर रही है, प्लीज आप मेरा ये वीडियो देख रहे हो तो आप जो सॉन्ग जिस टाइम पे रिलीज हुआ था, आप वही डेट लिख के सॉन्ग को रिलीज करो। आप यूं मत लिखो 2020 का लेटेस्ट सॉन्ग। कहां से लेटेस्ट हुआ वो? और मेरी लेटेस्ट फोटो उठा के आप उस पर चेप देते हो और पब्लिक को गुमराह कर देते हो। मत करो। इस पब्लिक ने आपकी चेतक को कहां तक पहुंचाया है। आप इनके साथ खिलवाड़ मत करो, इनके साथ फ्रॉड मत करो। आप प्लीज बस बंद कर दो। तुम चैनल वालों ने है ना, राजस्थान के कलाकारों को नॉलेज नहीं था, आप चैनल वालों ने पूरा लूट लिया, उनको पूरा लूट लिया है। ठीक है ना? आज मेरे सॉन्ग का पेमेंट पूरा मेरे पास आता ना, तो मैं राजस्थान में न जाने 15-20 फिल्में बना चुकी होती फिल्में, और राजस्थान का नाम और रोशन मैंने कर दिया होता। पर आप लोगों की वजह से मैं मर गई हूं। आप लोगों की वजह से, आप चैनलों वालों ने मुझे पूरा लूट लिया, बर्बाद कर दिया, और पूरा प्रोग्राम का पैसा भी मैंने गाने में डाल दिया। अब ऐसा मत करो।